जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के आ, आधार पर ही जो त्रिगुण होते हैं, रज तम और सत्व, उसको जो प्रकृति में जो तीन रंग हैं, जो उसको आप लाइट इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, उसमें क्या हम एक एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं, इस विषय में आज हम लोग बात करेंगे। तो ये कि आपने कभी सोचा है कि संसार में इतने सारे रंग कहाँ से आते हैं? हमारे सामने लाल है, पीला है, हरा है, नीला है, बैंगनी है, नारंगी है, जाने कितने रंग हैं। परंतु प्रकाश विज्ञान तो हमें बताता है, लाइट इंजीनियरिंग है, कि इन जो असंख्य रंग हैं, इनके पीछे केवल तीन ही जो मूल प्रकाश घटक है, मतलब तीन कंपोनेंट है, जो है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो ये जो तीन लाइट के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन, इसके कारण ही उन तीनों रंगों के कारण जो असंख्य जो अभिव्यक्तियां हैं, मतलब जो उनकी जो मैनिफेस्टेशन है, वो हमें दिखती हैं। तो यदि हम यही बात भगवद गीता के जो त्रिगुण सिद्धांत के सामने रखें, तो हम एक मतलब बहुत सुंदर ही उपमा बतला सकते हैं, एक अच्छी एनालॉजी ड्रॉ हो जाती है। तो भगवान जो हैं वो 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्यन्ति महाबाहो देहे देहिन अव्ययम्। इसका मतलब है कि हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो ये जो तीन सत्व, रज और तम है, ये तीनों प्रकृति से उत्पन्न गुण हैं। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि जैसे प्रकाश के तीन कंपोनेंट हैं, तीन घटक हैं, उनसे रंगों की विविधता प्रकट होती है, उसी तरीके से प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तो जीवन में जो मानसिक और व्यवहारिक विविधता को प्रकट करते हैं। मतलब जैसे आप लाखों लाख कलर कॉम्बिनेशंस देखते हैं, उसी तरीके से आप लाखों लाख व्यवहार देखते हैं मनुष्य के बीच में। तो इसी बात को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो हमें ये समझना होगा, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग लाइट इंजीनियरिंग के विषय में समझते हैं। तो जैसे है, उसमें तीन मुख्य घटक हैं, जैसे आर, जी और बी, मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब ये तीनों के जो इंटेंसिटी है, तीनों की जो तीव्रता है, इसके कारण हमें रंग दिखते हैं। जैसे अगर लाल अधिक हो तो लाल ही दिखेगा, लाल और हरा साथ में आए तो फिर पीले रंग की अनुभूति होगी। अगर ग्रीन और ब्लू हो तो सायन आएगा, उसी तरह रेड एंड ब्लू मिलेगा तो मैजेंटा आएगा। तो ये जो कलर है और जो तीनों प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलेंगे तो केवल वाइट होगा। तो ये तीन मूल प्रकाश चैनल हैं, उनकी जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, उसके कारण असंख्य रंग हमें दिखते हैं, उतने मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो आप समझें कि अगर 8 बिट RGB का है और का चैनल है, तो अगर आप 8 को 3 के उस पर आप करेंगे तो 256 उसके लेवल्स आएंगे। अब मतलब हर का 296 आएगा।
256, और 256 को आर जी और बी के 256 गुने 256 गुने 256 अगर आप करेंगे तो आपको 1.67 करोड़ आरजीबी के कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगे। आप समझिए, ये 3 ही रंग हैं, तो इतने कॉम्बिनेशंस आपको सामने आते हैं, पर मुख्य जो रंग है वो तीन ही हैं। तो अब आप समझिए कि अगर आप रिलेटिव इंटेंसिटी को थोड़ा बढ़ाना घटाने के कारण 1.67 करोड़ जो है कॉम्बिनेशंस कलर के मिलते हैं। अब इसी को हम लोग, मनुष्य का जो व्यवहार है वो त्रिगुण के कारण है, तो अब हम समझते हैं कि इसको आप, ये जो कलर कॉम्बिनेशंस है, इसको आप लिखें, समझें कि सत्व है, एक रजस है, एक तमस है। तो अब भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं कि जो सत्व है वो हमें वो प्रकाश के बारे में बताता है, स्पष्ट है, ज्ञान के बारे में बताता है, शांति को प्रभावित करता है और सुख के ओर ले जाने वाली ये प्रवृत्ति है, ये सत्व है। अब रज जो है वह वो एनर्जी और मोशन ओरिएंटेड है, तो वो आपको चेष्टा करना बताएगा, इच्छा बताएगा, कर्म करना बताएगा, और जो दो दोष भी है कि खो जाने का डर और चाहने का डर, ये भी बताएगा। तो और तीसरा जो है वो तम है। तम क्या है? वो थोड़ा इनर्शिया वाला है, आदमी थोड़ा आराम करेगा, थोड़ा ज्ञान में रहेगा, थोड़ा प्रमादी होगा, आलस्य होगा, सोने की चेष्टा करेगा, काम को टालने की चेष्टा करेगा। तो अब क्या है कि मनुष्य में केवल एक गुण तो नहीं होता, ये तीनों गुण हो। अच्छा, तीनों गुण ही आवश्यक हैं। अगर आप में तम नहीं होगा तब तो आप सो नहीं पाएंगे। सोने के लिए थोड़ा तम तो आवश्यक है, परंतु खाली तम ही तम होगा तो सुबह उठ के पढ़ेंगे भी नहीं। या जो आपका जो दैनिक कार्य है, दिन में आप काम पे जाते हैं, धन उपार्जन करते हैं या शिक्षा देते हैं, वो काम भी नहीं करेंगे आप। तो ये आवश्यक है समझना। तो ये तीनों गुण तो है। अब क्या है कि ये किस समय कौन सा गुण अधिक प्रभावित करता है, ये हमारे अनुभव और व्यवहार में किस रूप में दिखता है। तो अब हम भागवत गीता के जो 10वां श्लोक है, उसमें तीनों गुण जो हैं आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक्चुअली वो मतलब कंपटीशन में है वो। तो भगवान इसमें श्लोक में कहते हैं, रजसा सत्व तमश्चैव तमसत्वम। इसको पुनः पढ़ते हैं। रजस तमश्च विभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। इसका मतलब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण, और सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण प्रधान हो जाता है। मतलब सत्व अगर प्रधान होता है तो बाकी दोनों दब जाते हैं, रज और तम। उसी तरह अगर रज दब गया, रज प्रधान हो गया, तो बाकी दोनों दब जाएंगे। और तीसरा, यदि तम प्रधान हो गया तो बाकी दोनों दब जाएंगे। जैसे आप सो रहे हैं तो आप में मोशन 0 है और आपकी सोचने की शक्ति भी 0 है, ऑलमोस्ट 0 है। समझिए इस बात को।
और अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उस वक्त आपने एक सेट कर लिया कि मुझे ये काम करना है, उस समय आपकी इनर्शिया भी ऑलमोस्ट खत्म है। और दूसरा, आप सोच भी नहीं रहे, अभी थिंकिंग खत्म हो गया है, सिर्फ आप एक्शन कर रहे हैं। उस वक्त एक्शन डोमिनेट कर रहा है, उसमें आपको कोई निद्रा नहीं आएगी। और उसी तरह जब आप सोच रहे हैं तो आप एक जगह बैठ जाते हैं या आप लेट जाते हैं और फिर आप सोचते हैं, तो अब आपको निद्रा भी नहीं आती है और न ही आप में मोशन है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कि आपस में ये जो प्रतिस्पर्धा है, प्रधान बनने की चेष्टा है, ये तीनों का स्वाभाविक गुण है। मतलब दूसरे को दबाकर उस पर प्रधानता प्राप्त करने की वो उनकी स्वाभाविक ये है। अगर सत्व प्रधान हो गया तो बाकी दोनों को दबा देगा, रज प्रधान हो गया तो बाकी दोनों को दबा देगा, और तम प्रधान हुआ फिर बाकी दोनों को दबा देगा। तो यही है इसमें। तो इस बात को समझिए, ये गुण समाप्त तो नहीं होते हैं, परंतु गुण में एक गुण के प्रबल होने की, प्रधान होने की, दूसरे गुण पे अभिभूय होने की, मतलब उस पर आप सोचिए कि उसको दबा के उस पर चढ़ जाना है ना, उसको निम्न कर देना। पर कोई रंग खत्म नहीं होता है। तीनों रंग बराबर रहते हैं। अब इसको हम लोग जो अपने RGB के ये है उसको वापस समझते हैं। अगर सत्व को आप S समझ लें, R को रजस समझ लें और T को तमस समझ लें, तो इसमें सत्व का जो स्लाइडर है वो बहुत ऊपर है और रजस और तमस नीचे रहेंगे। तो अब आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, आप कैसा व्यवहार करेंगे? तब आप में स्पष्टवादिता होगी, आप में शांति की बात होगी, विवेकी होंगे, ज्ञान होगा, लोभ नहीं होगा। तो ये गुण आएंगे। यदि आपका रजस का स्लाइडर थोड़ा ऊपर चला गया, रजस प्रधान हो गया, तब क्या होगा? आप में इच्छा, चेष्टा, कर्म और फिर उसकी जो फल है उसको भोगने की इच्छा। और वो फल अगर आपसे बिछड़ जाता है तो उसके लिए दुख होगा, और फल आपके पास रहता है तो उसको बार बार उसी को पाने की फिर इच्छा होगी। तो ये गुण जो है आ जाएंगे। यदि आप में तमस का प्रभाव बढ़ता है तब क्या होगा? तब आपके ज्ञान पर आवरण आ जाएगा, प्रमाद हो जाएगा, आलस्य होगा, निद्रा होगा। ये तो आप देखिए कि गुणों की जो प्रधानता बदलती है तो अनुभव का रंग भी बदल जाता है। अब इसमें कोई एक भी हो सकता है, केवल आप प्रमादी हो सकते हैं, बाकी सब चीज ठीक है, थोड़ा निद्रा आ सकता है, ये भी हो सकता है। आप याद करें 1.67 करोड़ तो इससे आ गया कलर कॉम्बिनेशंस। तो ये जो डिफरेंशिएशन है, इसीलिए जो मनुष्य है दूसरे मनुष्य से अंतर होता है। तो मतलब आशा है कि ये जो एनालॉजी है वो क्लियर होगी। अब क्या है कि जो मनुष्य है इसका कोई स्थिर रंग नहीं है, क्योंकि एक ही व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बिहेव करता है। अब आप समझ लीजिए कि एक ऐसा कलर है जो अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग हो जाता है, तो फिर वो चेंज होगा। तो मनुष्य का कोई स्थिर रंग नहीं है। कभी उसका मन शांत रहता है तो अध्ययन करेगा, चिंतन करेगा, ध्यान करेगा। उसके बाद यदि उसमें कोई उसे लक्ष्य याद आ गया तो फिर उसको पाने की वो चेष्टा करेगा, वो कार्य में जुट जाएगा। जैसे आप पढ़ रहे हैं, अचानक ख्याल आया, अच्छा वो
किसी को फ़ोन करना है तो फिर आप फ़ोन करते हैं पिताजी को, माताजी को। तो रजोगुण जो है वो आ सकता है, तब रजोगुण प्रबल हो जाएगा, तब आप पढ़ना भूल जाएंगे। संध्या होगी, शाम होगा, रात्रि होगी, तो आप में थकान बढ़ जाएगा, फिर आप में तमगुण बढ़ जाएगा। तो फिर आपको कोई पुस्तक दे दिया जाए, कितना भी बढ़िया हो, तो आप नहीं पढ़ेंगे, आपको निद्रा आएगी। तो एक ही व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में, दिन के अलग अलग काल में, अपने जीवन में अलग अलग व्यक्ति बन जाता है। व्यक्ति वही है, परंतु उसके प्रकृति के जो गुण है उसकी प्रधानता बदल रही है। मान लीजिए कोई आदमी बहुत सच्चा है, परंतु उसकी प्रकृति अवस्था ऐसी हो गई जहां वो बहुत गरीबी में आ गया और उसका धर्म भ्रष्ट हो रहा है, तो वो चोरी करने लग सकता है, तमगुण आ सकते हैं। तो ये जो गुण है वो परिस्थिति अनुसार बदल सकता है। मनुष्य ऐसा है। तो अब ये समझेंगे कि अब ये रजोगुण जो है, ये बीच की जो है वो गतिशील है, ये सत्व और तम के बीच में है। तो सत्व को हम प्रकाश और स्पष्टता के दिशा की तरफ देख सकते हैं, तमस को अंधकार और जड़ता की दिशा में देख सकते हैं, और रजस मतलब मोशन या गति। रजस स्थिर नहीं रहना चाहता, रजस जो है स्थिर नहीं रहता, वो चेष्टा करता है, कुछ प्राप्त करता है, कुछ बदलना चाहता है, कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ सोचना है, कुछ पाना है, मतलब चेष्टा, प्रयास, या अगर प्रयास का अच्छा फल आया तो उसको भोगना भी है। इसलिए रजोगुण जो है मनुष्य को कर्म में लगाता है। परंतु समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है कि कर्म जो है स्वयं बंधन बन जाता है, कि रजोगुण वाला सोचता है कि ये तो मैं ही करता हूं, मैंने किया है तो फल भी मुझे ही मिलना है, इसका भोग भी मैं ही करूंगा। तो यहां एक समस्या आती है। तो एक तरह का आप कह सकते हैं कि रजोगुण के कारण इच्छा होगी तो कर्म करेंगे तो फल आएगी, फल मिलेगा तो नई इच्छा होगी, फिर कर्म करेंगे, फिर फल आएगा, फल खोएगा तो दुख होगा, फल नहीं खोएगा, आपके संग रहेगा तो और पाने की इच्छा होगी। मतलब ये जो एक कह सकते हैं कि एक फीडबैक लूप हो गया, जहां एक तरह का ऑसिलेटर हो गया, और यही एक समस्या भी है। उसी तरीके से प्रकाश का जो है, तमोगुण जो है वह प्रकाश को समाप्त कर देता है, ज्ञान को समाप्त कर देता है। तमोगुण का मतलब केवल निद्रा नहीं है, आलस्य नहीं है, वहां पे तो तमोगुण जो है आपका, इसको श्लोक 8वां 14वें अध्याय के 8वां श्लोक में है, तमस्तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तत् निबध्यनाति भारत। इसका मतलब है कि हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों में को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। तो
तमोगुण जो अज्ञान से पैदा होता है और देहधारियों में मोह उत्पन्न करता है। और यही गहरी बात है कि जब हमारे पास ज्ञान होता है तो ये तमोगुण नहीं होता, परंतु जब हमारे पास तमोगुण रहेगा तो ज्ञान उपलब्ध नहीं रहेगा। तब हम जानते हैं हमें क्या करना चाहिए, फिर भी हम नहीं करते हैं। कर्तव्य सामने है फिर भी टाल जाते हैं, क्योंकि तमोगुण आ चुका होता है। तो वो एक प्रेमचंद की कहानी थी जिसमें वो रोज खेत में जाके जो किसान है वो रखवाली करता था और रात में मतलब थोड़ा सा अलाव जला के उसके बगल में बैठा रहता था। परंतु एक रात में उसे बहुत निद्रा आई और फिर उसके कुत्ते ने उसे बहुत जोर जोर से हल्ला भी किया कि नीलगाय आ रही है, उठो। परंतु ये जो किसान है वो सोता रह गया और नीलगायें सारी खेतें चर गई। और सुबह जब पत्नी उसकी आती है और देखती है कि सारा लुट चुका है, तो ये आदमी कहता है कि चलो अच्छा हुआ, आज से मुझे ठंड में यहाँ पे कड़कड़ाती सर्दी में हमें मतलब सोना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आके जागने की आवश्यकता नहीं होगी, अब मैं घर पे ही आराम से सोऊंगा। तो आप समझें कि उसमें विवेक चला जाता है, आपका रजोगुण भी जो है चला जाता है कि आप कार्य करने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है, बुद्धि भी चली गई। तो ये होता है तमोगुण। प्रेमचंद की वो जो कहानी है वो मतलब शीर्षक मुझे याद नहीं है, कहानी तो यही था। तो प्रकाश ज्ञान का जो प्रकाश है उसको कम हो जाना, चेष्टा का शिथिल होना और चेतना की जो है वो जड़ता को उत्पन्न हो जाना, तो यह जो है वह आपके जो प्रमाद है, आलस्य है और निद्रा है, यानी तमोगुण का जो बढ़ेगा तो अब ये होगा। अच्छा, क्या अभी बताए तो क्या सत्य अच्छा है? रज भी आप देख लिए कि रज से भी हमारे शांति नहीं है और तम से भी नहीं है, तो रज की क्या अवस्था है? तो रज यहाँ पर सत्व की क्या अवस्था है? तो सत्व अगर इतना अच्छा है तो क्या हमें सत्व में रहना चाहिए? तो भगवान जो है वो कहते हैं कि सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानावृत्यं तु तमः प्रमादे संजययुत। कि हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में फंसाता है और तमोगुण भी ज्ञान को बढ़ाकर प्रमाद में ही हमें उसको संलग्न कर देता है। तो सत्व गुण जो है वह सुख में आपको लगाता है। तो सत्व जो है वह भी बांधता है, वह सुख से बांधता है, वो शांति से बांधता है। आप पढ़ रहे हैं, आप कोई काम मतलब आराम से कोई चिंतन कर रहे हैं, उस समय आपको कोई कहे कि भाई ये काम कर दो, तो आपको बहुत ही मतलब आपको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये जो सुख है वो बांधता है, आपको ज्ञान बांधता है। कई बार आपको लगता है कि आपने कुछ पढ़ा है, जाना है, कोई आदमी कुछ बोलता है तो फिर आप उससे बंध जाते हैं कई बार, और नए ज्ञान को प्राप्त करने की भी जो चेष्टा है वो नहीं होती। तो आप ये कह सकते हैं कि जो सत्व है एक तरह से तीनों बांध रहे हैं। ये सुख का बंधन है, वो कर्म का बंधन है और वो निद्रा का बंधन है, तीनों बंधन ही है। तो आप कह सकते हैं कि जो सत्व है वो सोने की जंजीर है, रज है वो लोहे की जंजीर है,
और तमोगुण है वो मोटी रस्सी की जंजीर है, परंतु तीनों जंजीर ही है, तीनों रस्सियां ही हैं, तीनों बंधन ही है, चाहे वो लोहे का हो, चाहे वो सोने का हो या रस्सी का हो। तो गीता का जो लक्ष्य है वो केवल तमस से रजस में पहुंचना नहीं है। हाँ, यह बात समझना है कि तम को रज मिटाएगा और रज को सत्व मिटाएगा और सत्व को आपको छोड़ना होगा। आप इसको पॉल वोल्ट की कहानी से आप समझ सकते हैं। पोल वोल्ट में हम क्या करते हैं, तो पोल वोल्ट में आप जो वोल्ट के पार हो जाते हैं पोल से, परंतु पोल इधर ही छोड़ देते हैं। पोल को आप वापस उधर लेके नहीं जाते। तो वही हाल है कि जो स्टेबिलिटी है, देखिए तम जो है वो स्थिरता दे रहा है, निद्रा आलस या इनर्शिया दे रहा है तो स्टेबिलिटी देता है। जिसे रात में आप सोते हैं तो स्टेबल है ना कि 8 घंटा में यही हो, तो स्टेबिलिटी दे रहा है। स्टेबिलिटी से आप चार्जिंग होती है आपकी बॉडी की, तो तम भी ज़रूरत है। तो तम जो है पोल का स्टेबिलिटी दे रहा है, आपको एक जगह स्टैंड कराता है, और फिर पोल का जो मोशन है वो आपको वोल्ट के आगे फेंकने का प्रयास करता है, परंतु डायरेक्शन कौन देता है, कितने गति से निकलना है, कितने एंगल में निकलना है, यो कौन बताता है, वो सत्व बताता है। परंतु तीनों को इधर ही छोड़ना है, तभी आप उधर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये तीनों से अलग होना ही भगवान कृष्ण बोलते हैं यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसका मतलब है गुणातीत होना चाहिए। तो अब इसको जो RGB है इसकी उपमा जो है कहाँ पे रुक जाती है। तो हमें जो अपनी जो कलर इंजीनियरिंग की जो लिमिट है वो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि RGB में 3 चैनल मिलके कलर बनाते हैं, किंतु आत्मा सत्व रज और तम का मिश्रण नहीं है। एक लेवल तक समझने के लिए है, हमारे विचार व्यवहार को समझने के लिए ये 3 कलर और 3 गुण को मिलाना सही है, परंतु यहाँ पे आके रोक देना पड़ेगा। हमारी समझ में यहाँ आवश्यक है कि इसको यहाँ इसके बाद रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आत्मा है वह तीनों का मिश्रण नहीं है। यह तीनों प्रकृति है, तीनों ही मैटर है है ना? तो आप कह सकते हैं तीनों शक्ति है, शिव नहीं है। तीनों जड़ है, चैतन्य नहीं है। तो अब क्या है कि जो शरीर, मन, बुद्धि और प्रकृति के क्षेत्र में इनका प्रभाव दिखता है, तीनों का, जो आपके सत्व रज और तम है तीनों का, परंतु आत्मा जो है इनसे परे है। गीता हमें इसके आगे ले जाती है, जिसे यह रंग दिखाई दे रहे हों उसे उस साक्षी को पहचानो। मतलब ये पोल वोल्ट के उस तरीके का है कि जहाँ पर आप वोल्ट के पार जाते हैं, इधर नहीं रहते। तो आपको तीनों छोड़ना पड़ता है, इनर्शिया भी छोड़नी पड़ती है, मोशन भी छोड़ना पड़ता है, इंटेलिजेंस भी छोड़ना पड़ता है, तभी आप पार पाते हैं, उधर जा पाते हैं पोल वोल्ट में। तो ये है। तो गीता यहाँ पे का जो संदेश है कि यदि आपके सामने एक बहुत विशाल स्क्रीन है, उसमें कभी लाल आता है, कभी नीला आता है, कभी हरा, कभी पीला, रंग बदलते हैं, परंतु जो स्क्रीन है वो कभी रंगों से बंधता नहीं है। जो स्क्रीन में कोई फाइट सीन चल रहा है या कोई कॉमेडी चल रही है, बट जो स्क्रीन है उस पर ये तीनों का कोई प्रभाव नहीं होता। चाहे कोई भी ट्रेजेडी हो, कोई भी हॉरर हो, कुछ भी हो, तो जीवन में कभी सत्व आएगा, कभी रज आएगा, कभी तम आएगा,
और तीनों के जो प्रभाव हैं वो आएंगे, परंतु जो आत्मा है इन परिवर्तनों को देखती है। गुण बदलेंगे समय के अनुसार, आपके शिक्षा अनुसार, समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, काल अनुसार। सुबह एक गुण होगा, दोपहर में एक गुण होगा, रात्रि में एक गुण होगा। मन बदलेगा, भाव बदलेंगे, कर्म बदलेंगे, परंतु जो साक्षी है वह परिवर्तित नहीं होता। तो यही समझना है कि जो केवल 3 गुण को, मतलब हमें इसकी सूची जो है समझना भूल होगी। यह वास्तव में एक, आप कह सकते हैं कि एक ऐसा विज्ञान है जो बहुत ही आंतरिक विज्ञान है, और हमें हर काल में, हर परिस्थिति में यह सोचना है कि हमारे अंदर इस वक्त कौन सा गुण प्रबल है। यदि तमस है तो जागरण चाहिए, यदि रजस है तो कर्म को शुद्ध बनाना चाहिए, सत्व है तो हमें ज्ञान और चिंतन को और गहरा करना चाहिए, और अंततः तीनों को देखने वाला साक्षी कौन है। यहाँ से यात्रा गुणों से गुणातीत की ओर जाती है। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो हम एक दूरी तक कलर को हम लेके जा सकते हैं, और उसके बाद फिर हमें रुक जाना पड़ेगा। तो ये एक मतलब जो कलर इंजीनियरिंग है वो एक तरह साइंटिफिक एनालॉजी है कि ये 3 प्रकाश के मुख्य कंपोनेंट हैं। उसकी जो इंटेंसिटी है उससे 1.67 करोड़ कलर कॉम्बिनेशंस दिखेंगे, और गीता हमें इसी को समझने का एक नया दृष्टिकोण देती है कि ये जो 3 गुण हैं उसकी जो प्रधान, हर गुण की अपनी प्रधान बनने की जो तीव्र इच्छा है वह रहती है, और वह काल परिस्थिति के अनुसार बदलती भी है। तो रंग बदलेंगे, गुणों की प्रधानता भी बदलेगी। आज सत्व है, दोपहर में कोई और होगा, रात में कोई और होगा, इस महीने कोई और होगा, उस महीने कोई और होगा, जब विवाहावस्था होंगे और होगा, बालपन होगा और होगा, वृद्धावस्था में और होगा। पर इन सारे परिवर्तनों को जो देख रहा है वो कौन है? यही प्रश्न जो है हमें प्रकृति से उठाकर पुरुष की ओर लेके जाता है। मतलब अज्ञान से ज्ञान की तरफ से, जो जड़ता है उससे चैतन्य की तरफ से जाता है। तो भगवद गीता का जो वास्तविक संदेश है वह यही है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।